नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, आप सब जानते हैं महाबोधि महाविहार, जिसका आंदोलन, जिसकी मुक्ति का आंदोलन 12 फरवरी 2025 से लगातार बौद्ध गया में चल रहा था। उस आंदोलन को कुचलने के लिए बिहार के शासन ने, गया के डीएम ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर, छल कपट व षड्यंत्र करके उस आंदोलन को कुचलने का असफल प्रयास किया है। कुछ समय के लिए हो सकता है वो अपने आप को सफल मानते हों, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, शायद आरिफ मोहम्मद खान को सच्चाई ना पता रही हो, उनको गुमराह किया हो, लेकिन बिहार के डीएम, बीटीएमसी के सभी मेंबर, वहां के कमिश्नर, वहां के पुलिस अधिकारी, कम से कम वो सब लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि महाबोधि महाविहार वो स्थान है बौद्धों का, वो पवित्र स्थान है, उसमें पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था है, जहां तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। उसी स्थान पर बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन राज्यपाल महोदय, डीएम और कमिश्नर तथा पुलिस अधिकारियों के साथ बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के सभी मेंबरान के सामने तथागत बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके, और जो छोटा बुद्ध का स्तूप कभी हुआ करता था, उस जगह फूल चढ़ाकर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण से उसको तथाकथित शिवलिंग दर्शाते हुए पूजा अर्चना करते हैं, और वो भी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। तो ये कृत्य कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाला है। कहीं ना कहीं यह कृत्य पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था पर हमला करने वाला है, ताकि बौद्ध लोग भड़क जाएं और दो धर्मों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति हो जाए और शांति, देश की शांति को नुकसान पहुंचे। तो आखिर देश में शांति भंग करने का यह प्रयास बिहार के शासन ने क्यों किया? गया के डीएम ने, बीटीएमसी के मेंबर्स ने, कमिश्नर ने ऐसा क्यों किया? क्या राज्यपाल यह सच्चाई जानते थे या वो षड्यंत्र में शामिल थे? क्या बिहार की पूरी सरकार षड्यंत्र में शामिल थी? ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन दुख की बात यह, इस मुद्दे पर अभी तक कोई जांच हुई नहीं है। बिहार की शासन उस पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। उल्टे उसके अगले दिन 13 तारीख को कुछ गुंडे महाबोधि महाविहार में गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। महाराष्ट्र के कुछ बौद्ध लोगों ने जय भीम का नारा लगाया, तो उन्होंने उनके साथ मार पिटाई की, एक भिखुणी की पिटाई की, और उल्टा जय श्री राम का नारा लगाकर दंगे करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने, गया के प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन वहां शांति स्थापित करने के लिए और महाराष्ट्र के उन लोगों को, भिक्षुणी को बचाने के लिए जब सूचना मिलने पर भंते विनाचार्य गए, तो उल्टे भंते विनाचार्य जी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, दंगे भड़काना, अनलॉफुल असेंबल होना, चोट पहुंचाना, धमकी देना, न जाने कितने प्रकार के फर्जी धाराएं लगाकर झूठा मुकदमा दर्ज करके भंते विनाचार्य जी को जेल भेज दिया। तो बिहार का प्रशासन, गया का शासन अगर समझता है कि यह कृत्य कोई बहुत बलशाली वाला कृत्य है, बहुत ताकतवर बुद्धिमत्ता वाला कृत्य है, तो यह गलतफहमी बिहार की सरकार की और गया के प्रशासन की है। इस गंभीर मुद्दे पर गया के डीएम को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, और जांच करके अगर राज्यपाल दोषी पाते हैं तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए, और जो जो अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे दुनिया का बौद्धों का अपमान किया है, उनकी आस्था को कुठाराघात किया है, और कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति, दंगे जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश बिहार के शासन ने और उपरोक्त लोगों ने की है। तो साथियों, इस घटना के खिलाफ, भंते विनाचार्य जी को झूठे मुकदमे बनाकर जेल डालने के खिलाफ, महाबोधि महाविहार मंदिर प्रांगण में आकर ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार से बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके
सो कॉल्ड शिवलिंग अर्थात वास्तविक बौद्ध स्तूप को जिस तरीके से बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके पूजा अर्चना ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से की गई, शिवलिंग कहकर, ये एक बहुत ही घिनौना कृत्य था, दंगे करवाने वाला था, बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला था। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसके खिलाफ आने वाली 5 जून 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे एक सशक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। कृपया आप सब लोग उस प्रदर्शन में शामिल होइए। और इसके साथ साथ 6 जून और 7 जून को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में 2 दिन का बौद्ध प्रतिनिधि सम्मेलन भी हो रहा है, जो सुबह 9 बजे से शुरू होगा और शाम को लगभग 6:30 बजे तक चलेगा। 4 सत्रों में, 6 जून को भी और 7 जून को भी, जिसमें पूरे देश के बौद्ध प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। क्योंकि ये सारी कार्रवाई, ये प्रतिनिधि सम्मेलन और ये प्रदर्शन, ये तीनों चीज सिक्किम हाउस में 13 मई 2025 को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से बैनर तले सिक्किम हाउस में जो बड़ी सभा हुई थी, जिसमें भंते विनाचार्य, भंते प्रज्ञाशील, भंते चंद्रकीर्ति, भंते और साथ में आकाश लामा और हम सब लोग भी, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और मैं और तमाम पूरे देश से आए हुए प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। उसमें यह तय हुआ था कि 5 को दिल्ली के जंतर मंतर पर सशक्त प्रदर्शन करेंगे और 6 और 7 को बौद्ध प्रतिनिधि सम्मेलन करेंगे और तमाम अंबेडकरवादी बौद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, संगठनों को शामिल करते हुए एक समन्वय समिति का गठन करेंगे, ताकि न केवल महाबोधि महाविहार बल्कि जो अन्य मुद्दे समाज के साथ जो जुल्म जाति के होते हैं, रिजर्वेशन को लेकर होते हैं, मंदिर में घुसने पर हत्या करने को लेकर होते हैं, या तमाम जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं, उन पे जो रणनीति आगे की तैयार करने के लिए एक समन्वय समिति का भी गठन करना है। तो जो लोग पूरे देश से इस प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं, मैं उनको 2 नंबर जारी करता हूं। आप उन नंबर पर बात करके आने की सूचना दें, ताकि प्रोग्राम में बाकी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से तैयार किया जा सके। उनमें एक नाम है मिस्टर बीपी निगम। उनका मोबाइल नंबर है 8744073024 और दूसरा नंबर है आशीष बरुआ। इनका मोबाइल नंबर है 9654029630। तो जो भी पूरे देश के साथी विभिन्न राज्यों से दिल्ली में इस बौद्ध प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं, कृपया वो दिए गए दोनों नंबरों पर संपर्क करके अपने और अपने साथियों के आने की संपूर्ण जानकारी दें, ताकि हम व्यवस्था को कुशल पूर्वक दे सकें, तैयार कर सकें और आने वाले आगंतुकों का स्वागत कर सकें और आने वाली संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण मुद्दों पर होने वाले संगठन के आंदोलन, उसकी तैयारी की रूपरेखा तैयार कर सकें। उसमें आप लोग प्लीज बढ़ चढ़ के आइए। बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।